ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान कार्तिकेय जी बारे में कि भगवान कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान कार्तिकेय जी भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन इन्होंने माता पार्वती की कोख से जन्म नहीं लिया। तो ये सारी कथा हम आपको सुनाते हैं। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि विष्णु जी और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ उनके द्वार पर आए। तब वे बड़े हर्षित हुए और वो उन सबको मिलने के लिए द्वार पर पधारे। तो सब देवी देवताओं ने भगवान शिव से बोला कि तारकासुर नाम का एक राक्षस है, उसने बहुत आतंक मचा रखा है और वो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है। सब देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान आप इसका कोई उपाय कीजिए और इस आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए। सब देवी देवताओं को इतना दुखी देखकर भगवान शिव बहुत चिंतित हुए। कुछ देर चुप रहे और बोले, हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझता हूं, परंतु मेरे लिए ये एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवी देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनकर धारण कर ले। सब देवी देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुंचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने के लिए बाहर चली गई। वहां जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गई। उस समय उनकी आंखों में गुस्से के कारण लाल हो गई थी। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम सर्वभक्षी होंगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं ही जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह श्राप देकर देवी पार्वती वहां से चली गई। उनके साथ भगवान शिव भी वहां से चले गए। उधर समस्त देवी देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से, अन्न आदि से सेवन द्वारा वह सब शक्तिपात जो था वो सब देवी देवताओं के शरीर में पहुंच गया। उस शक्ति की इतनी गर्मी, सभी देवी देवता दुखी हो गए। तब सब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाई। उन सब की पीड़ा अनुभव कर भगवान शिव ने कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर में बमन द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर सभी देवताओं ने बमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा उसी तरह बरकरार थी, उनका हृदय जल रहा था। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी और उनकी बात मानकर अग्नि देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव बोले कि कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर दिया है। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो।
भगवान मुझ पर कृपा करके इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। आपने किए का दंड आप काफी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी के शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता को किसी में भी नहीं है। तभी भगवान नारद भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करें। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे, उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थिर कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने के लिए पहुंची। स्नान करने के उपरांत तब उन्हें बहुत ठंड लगी, तो सातों ऋषियों की पत्नियों में से 6 पत्नियों ने अग्नि के पास जाकर आग तापने लगी। उसी समय उनके रोमों के द्वारा भगवान शिव की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। समय अनुसार वह 6 ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हो गई, उनके पतियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दे दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका। उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया और वे उस बालक के तेज को सहन नहीं कर सकी। उसे अपनी तरंगों से बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल अष्टमी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में ध्वनि बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। जब उस बालक का जन्म पृथ्वी पर हो गया तो आगे क्या हुआ, कैसे हुआ? जब गंगा जी ने उस बालक को अपनी लहरों में बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया था, तभी वहां विश्वामित्र मुनि पधारे। उस बालक का इतने तेज वाला मुख देखकर विश्वामित्र जी दंग रह गए, उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से ही तुम यहां प्रकट हुए हो। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे इस स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहां पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहां आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही प्रेरित है। इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो गए और बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? आप इस विषय में मेरे को बताइए। तब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उनका नाम कार्तेजी रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। विश्वामित्र जी से बातें करके वह बालक उसके बाद एक पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ने के उपरांत उनकी शिखरों को वो गिराने लगा।
वहां की संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले कुछ राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना भयभीत हुए जब राक्षस उनको मारने के लिए दौड़े, उन राक्षसों को कार्तयी ने डराकर भगा दिया। उनसे युद्ध करना पड़ा और युद्ध में पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देखकर सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर ही प्रहार कर दिया। इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उनने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नेगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। तो ऐसे करते करते भगवान इंद्र ने उस पर 4 प्रहार किए और 4 स्कंद पैदा हो गए जो वीर बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग में राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गए। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गए। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था तो एक सुंदर सरोवर में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी। उसे पकड़कर ले आई। तब उन कृतिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया। तब वे आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगी। तब उस बालक ने शैमुख धारण करके सब माताओं को स्तनपान करवाया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गई, जो कृतिका लोक था, कृतिका लोक में ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। वहां जाकर कृतिकाओं ने उस बालक को सुंदर आभूषण वस्त्रों से अलंकृत कर दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक दिन पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। जब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहां गई? देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब देवी देवताओं को, मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि भगवान शिव ने हमें बुलाया है, सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि मेरी अमोघ शक्ति कहाँ है, शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये कड़वे वचन सुनकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे वह शक्ति जहां जहां गई थी उस सभी बातें शिव पार्वती को विस्तार सहित बताई। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं अपने साथ अपने लोक को ले गई हैं और उसको पाल रही हैं। यह सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतिकाओं के पास से वापस लाने के लिए आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण, क्षेत्रपाल और भूत प्रेत लाखों की संख्या में भगवान शिव के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सब ने वहां पहुंचकर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब कृतिकाओं ने अपने पुत्र कार्त्य से कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचने का मार्ग खोजना होगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता।
माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझें। मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व कि कार्तेजी उन गणों की सेनाओं को कोई नुकसान पहुंचाते, नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार की संहार करता भगवान शिव ने जहां भेजा है। मेरे यहां आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आपके लिए चिंतित हैं। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप तभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है, अतः आप हमारे साथ चलें। वहां पृथ्वी लोक पर स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तथा सब देवी देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तेजी बोले, यदि आपको भगवान शिव ने जहां मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शन के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियां प्रकृति की कला है। इन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पुत्र हूं। तब स्वामी कार्तेजी ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें वहां से जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। जब भगवान कार्तेजी अपनी माताओं की, 6 माताओं की, कृतिकाओं की आज्ञा लेकर बाहर निकले तो उनके लिए बाहर उनको लेने के लिए विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया एक सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कार्तेजी दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गई और कहने लगी कि हे पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे बिना यहां रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तुम शीघ्र ही वापस लौट आना। यह कहकर उन्हें कार्ते को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्ते को रोते रोते जाने की आज्ञा दे दी। तब कार्ते ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया और उसके बाद कार्तेजी उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें लेकर उड़ गया। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिव गुरु ने भगवान शिव को और माता पार्वती के पास जाकर कार्तेजी के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दे दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्तेजी का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवता कार्तेजी से मिलने के लिए आ रहे थे तो उस समय चारों दिशाओं में शंख और भेरी बजने लगी। सभी शिवगण नाचते गाते उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में बिठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगवाया और उस सिंहासन पर बालक को बिठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से मंगवाए गए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके बालक को स्नान करवाया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण वह दिव्य बालक को कार्ते के नाम से जाना गया। तीर्थ के पवित्र जल से स्नान कराने के उपरांत सभी देवी देवताओं ने कार्ते को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं, अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया।
माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया तो देवी सवित्री ने सारी सिद्धि विद्याएं उन्हें प्रदान कर दी। फिर श्री हरि विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित किरीट मुकुट व युबंध वैजयंतीमाला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, संहारास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान कर दी। और इसके साथ ही वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान कर दी। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और ब्रज प्रदान किया। वायुदेव कर्ण ने श्वेत शस्त्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। भगवान सूर्यदेव ने मन की गति से चलने वाला एक रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकूत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवताओं और शिवगणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ रही थी। और फिर कार्तिकेय ने सभी देवी देवताओं का बहुत धन्यवाद किया और भगवान शिव की और माता पार्वती जी की शरण में रहने लगे। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।